नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर की हृदय स्थली चौक में आए दिन अतिक्रमण के चलते जाम की समस्या से शहर के लोग खासे परेशान हैं। आए दिन जाम से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र के यूं तो प्रमुख मार्गों पर हर दिन जाम लगता है और जाम का सबसे बड़ा कारण है ई रिक्शा। चूंकि मुख्य सड़क पर अतिक्रमण भी है और वाहन चालकों द्वारा बेतरतीब तरीके से वाहनों का संचालन करने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है। सरकारी महकमे द्वारा अतिक्रमण और जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि दोपहर और शाम को काफी देर देर तक जाम की समस्या रहती है। शहर की कोई भी सड़क जाम की समस्या से मुक्त नहीं है। बता दें कि फुटपाथी दुकानदार सड़क के किनारे नियमित रूप से ठेले लगा रहे हैं। कचहरी रोड, चौक, मकबरा रोड, नाकाचुंगी, नवीन मंडी, रायबरेली रोड, खुदड़ी बाजार, देवकाली, रिकाबगंज में अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। मुख्य सड़क के दोनों पटरियों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा होने के कारण सड़क सकरी हो जाती है और ऐसे में ई रिक्शा बेतरतीब तरीके से सवारी ढोते हैं और जहां पाते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं। एम्बुलेंस भी फंस जाती है, लेकिन एम्बुलेंस के सायरन की आवाज पर उन्हें रास्ता दे तो कौन दे, क्योंकि हर तरफ तो रहता है जाम। अब यह देखना है कि यातायात पुलिस और पुलिस विभाग का ध्यान कब इस तरफ जाता है और कब कोई ठोस कार्रवाई होती है, क्योंकि जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान नहीं छेड़ा जाएगा, रामनगरी के प्रमुख मार्गों पर इसी तरह से जाम की समस्या रहेगी। चौक में तो लोग जाने से कतराते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जाम चौक में ही रहता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ क्षेत्र में महिला के साथ हुई आभूषण चोरी की घटना का अयोध्या की एसओजी सर्विलांस टीम और रुदौली पुलिस ने संयुक्त रूप से अनावरण कर दिया। 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। चोरों के पास से चोरी के 5 लाख के जेवरात बरामद हुए हैं। फिरोजपुर पवरान मोड़ के चाय की दुकान से कुछ दूर पर शातिर चोरों की यह गिरफ्तारी हुई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत कुमार चौधरी ने बताया कि 30 नौ को भैलसर गांव कोतवाली रुदौली की रहने वाली पीड़ित महिला अपने घर से कानपुर बहन की शादी में जा रही थी। लखनऊ चारबाग बस से कानपुर जाने वाली बस में बैठ करके थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे बैठे एक व्यक्ति ने बताया कि आपका बैग खुला है। महिला ने बताया कि मेरे बैग में ताला लगा हुआ है। फिर भी महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो बैग कटा था और जेवरात गायब थे। और एसओजी टीम द्वारा चोरों के गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। पूरा घटनाक्रम यह है कि यहाँ रुदौली थाना क्षेत्र के भेलसर चौकी में रहने वाली महिला है सिदरा, वाइफ ऑफ मोहम्मद फरहान। ये अपनी बहन के यहाँ शादी में जा रही थी कानपुर। जब ये चारबाग बस अड्डे पहुंची थी, बस में बैठी थी, तभी चोरों के गिरोह द्वारा जो है इसके बैग से जो इसके शादी में ले जाने वाले गहने थे वो सब काट के चोरी कर लिए गए थे। हमको सूचना मिली थी कि वही गिरोह ये अयोध्या की तरफ जा रहा था जो है, और रास्ते में कहीं रुक करके अपने थाना क्षेत्र में ही कहीं रुका हुआ था चाय पानी पीने के लिए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस और एसओजी की टीम के माध्यम से इस गिरोह को पकड़ लिया गया। जो पकड़े गए व्यक्ति हैं, इनमें एक है वकील सन ऑफ शकील, ये बुलंदशहर का रहने वाला है, कोतवाली देहात का। दूसरा व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो सलाउद्दीन पुत्र स्वर्गीय जलाल है, ये भी बुलंदशहर का जहांगीराबाद का रहने वाला है। इनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह था कि रेलवे स्टेशन या बस अड्डों के पास ही आसपास रहते थे जो है, और ऐसे व्यक्ति जो बैग लेकर के जाते दिखाई देते थे किसी शादी या वैवाहिक समारोह में, तो उनके आसपास लगकर उनके बैगों से उनके गहने या कीमती वस्तुएं चुरा लिया करते थे। इस घटना में जो महिला उसने अपना अभियोग पंजीकृत कराया था नाका कोतवाली। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव गोंडा जाते समय आज अयोध्या के एक होटल पर पहुंचे। पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव और सपा महिला विंग की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
लीलावती कुशवाहा के नेतृत्व में तीनों नेताओं का पार्टीजनों ने स्वागत किया। इस दौरान सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भाजपा ने रुकवाया। मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव बीजेपी हार रही थी, इसलिए उसका चुनाव रोका गया। उसके बाद 9 विधानसभा के उपचुनाव कराए गए। भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया कि अगर हिम्मत होती तो 13 नवंबर को ही ये चुनाव करवा देते, लेकिन हार के डर से 20 नवंबर को चुनाव कराया गया। लोकतंत्र की उत्तर प्रदेश में हत्या की गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि सपा नेता सूरज चौधरी के पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपनी बात कहने का अधिकार है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष अकील अहमद ने बताया कि सपा का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जा रहा था, उसे रोकने का काम किया गया। संभल की घटना भाजपा की एक समझी सोची रणनीति है। उन्होंने हत्या करवाई है। संभल का दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाया है। मिल्कीपुर का चुनाव प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद रोकने का काम किया है। मिल्कीपुर का चुनाव योगी महाराज जी खुद हार रहे थे, इसलिए उसका चुनाव रोका गया। इसके बाद 9 विधानसभा के उपचुनाव कराए गए और 9 विधानसभा के उपचुनाव यदि 13 तारीख को हिम्मत थी तो योगी महाराज को करा देना चाहिए और बेईमानी की नियत से इन्होंने 13 तारीख के बजाय इन्होंने 20 तारीख को चुनाव कराया और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। संविधान की धज्जियां उखाड़ी गई हैं। इसलिए यह चुनाव लोकतंत्र के अनुरूप उत्तर प्रदेश का उपचुनाव नहीं रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबको वोट देने का अधिकार दिया। इन लोगों ने महिलाओं के साथ पिस्तौल दिखाने का काम किया, नौजवानों को लाठी और डंडे से पीटने का काम किया। इसलिए ये जबरदस्ती चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि ये सवाल कहने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो लोग हैं जो तमाम सारे बीजेपी आरएसएस की पिच पे खेलने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ता की बात सुनती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सबकी बात सुनते हैं और सबका सम्मान है। समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई वाद है। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने चारों खाने चित किया है। उनको जिनको बड़ा गुमान था कि उनका झंडा बड़ा बुलंद है, वो झंडा यहीं पे उतर गया। समाजवाद है, कोई वाद नहीं है। अध्यक्ष जी को 1 मिनट। श्यामलाल पाल जी बराबर आप लोगों के सामने बयान भी दे रहे हैं और प्रतिनिधि मंडल हमारा, इसमें श्यामलाल पाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जा रहे थे। किस तरीके से प्रशासन ने हाउस अरेस्ट करने का काम किया, रोकने का काम किया, आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? संभल की घटना एक इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझी बूझी रणनीति है। इन्होंने हत्या कराई है और संभल का दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है। भाई क्या छुपाना चाहते हैं? अगर हमारा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जा रहा था, वो जाता, जो हमारे 4 भाई हमारे बीच में नहीं है, आज हमारी किसी का माँ का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, तो उनका दुख दर्द जानने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था। उसको रोकने क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब कुछ छुपाना चाहते हैं। और वार्षिक जो आपके सामने है कि जो भी है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद, हिंदू भाई को मुसलमान भाई। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने आज 7 बिंदुओं का ज्ञापन एसडीएम सोहावल को सौंपा। सोहावल तहसील प्रांगण में किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत की गई और 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम सोहावल से वार्तालाप करके प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने कहा कि सोहावल क्षेत्र में कृषि केंद्र पर डीएपी खाद और बीज उपलब्ध न होने से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। किसानों को मजबूरन प्राइवेट दुकानों पर ज्यादा दामों पर खाद बीज लेना पड़ रहा है। सेंटरों पर शीघ्र खाद बीज उपलब्ध कराया जाए और क्षेत्र में प्राइवेट कृषि केंद्रों पर गेहूं, खाद बीज, दवा का रेट लिस्ट लगवाया जाए। शारदा सहायक नहर में पानी न आने से रबी की बुआई और तिलहन की सिंचाई लेट हो रही है। उनका कहना था कि इस पर तत्काल कार्रवाई कराई जाए
क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं, हिंसक जानवरों, सांडों को पकड़ने के लिए शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हमारे सोहावल तहसील प्रांगण में किसान की ज्वलन समस्याओं के लिए एक पंचायत हुई और पंचायत में पिछली समस्याओं का बार बार किसान समस्याओं के लिए निस्तारण के लिए किसान अपना ज्ञापन देता है, क्षेत्र के लोग समस्याओं के लिए ज्ञापन देते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के लोग जो यहाँ बैठे हैं वो ज्ञापन तक ही सीमित रह जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। आज हम लोगों ने 7 बिंदुओं का ज्ञापन एसडीएम सोहावल अशोक कुमार सैनी को सौंपा है, जिसमें हमारा सबका पहला एक बिंद था कि हमारे यहाँ छुट्टा जानवर और आवारा पशु सांड आए दिन लोगों को चोटिल कर रहे हैं और तमाम रोड पर गांव में घूम रहे, रोड पर बैठे भी रहते हैं, जिसपे तमाम दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे कई लोगों की जानें भी चले जाती हैं। सरकार तमाम गौशाला बनाने के बाद भी आज उनका ये मिशन फेल दिख रहा है। हमारे यहाँ शारदा सहायक बड़ी नहर है, जिसमें हज़ारों एकड़ अपने सोहावल तहसील की ज़मीनें हैं यहीं पे, और कितनी दूर तक किसानों की खेती होंगी। पानी ना आने से किसान की तिलहन की सिंचाई और बुआई भी बाधित हुई है, लोग परेशान हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि धन्नीपुर की जो मस्जिद का मामला है, उसकी जमीन पर इस समय बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। आदि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 5 साल गुजर जाने के बाद भी धन्नी मस्जिद का नक्शा पास नहीं हुआ। तकनीकी खामियों के चलते ये नक्शा पास नहीं हो पाया। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अभी तक कई विभागों से एनओसी भी नहीं प्राप्त किया है, केवल तहसील से एनओसी मिल पाई है। प्राधिकरण ने लैंड यूज को चेंज कर दिया है। प्राधिकरण को अग्निशमन विभाग, एयरपोर्ट और सिंचाई विभाग से एनओसी का इंतजार है। फाउंडेशन ने अभी तक विकास शुल्क और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क, जमीन के सॉइल टेस्ट आदि को उपलब्ध नहीं कराया है। आईआईटी प्रोफेसर से जमीन का परीक्षण भी नहीं हो पाया है। प्राधिकरण में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को पत्र लिखा है और तकनीकी खामियों को लेकर यह पत्र जारी किया है। फाउंडेशन कोई रिस्पांस भी नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सोहावल तहसील क्षेत्र के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी है। धन्नीपुर मस्जिद की जमीन अब क्रिकेट का मैदान बन गई है और जानवरों का चरागाह। का फैसला एक साथ आया और मंदिर बनकर तैयार हुई। मस्जिद में क्या रोड़ा है कि नहीं बन पा रही है? जैसा कि आप सब जानते हैं, अब पूरा देश जानता है कि 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, लेकिन बहुसंख्यक की आस्था को देखते हुए, देश की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो और अयोध्या परिक्षेत्र में ही कहीं पर मस्जिद के लिए ज़मीन दी जाए 5 एकड़। उसके संदर्भ में सोहावल विकासखंड के ये धन्नीपुर ग्राम सभा जो रौनाही से सटा हुआ है, यहाँ मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन मिली। आज मंदिर बनकर तैयार है। अयोध्या में चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है और यहाँ अभी कुछ नहीं है। सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है कि यहाँ भी कोई हमारी आपके नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ही बात रख लेता कि सरकार विकास की कुछ सीटें यहाँ भी अगल बगल डाल देता। जैसा कि लोग कहते हैं कि मस्जिद निर्माण के लिए कमेटी बनाई गई है। जिस सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार का वो अंग है, वो प्रदेश सरकार का अंग है। यही गलती हो गई जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अलावा अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या और जो उसमें संस्थाएं लड़ रही थी उनको सौंपी गई होती तो आज जरूर कुछ ना कुछ विकास होता। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज तक